अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं हमजा हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर इन पेज सीरीज़ का आगाज़ किया है। दोस्तों हम इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक तमाम इन पेज की बारीकियां सिखाएंगे। दोस्तों हमने अपने पहले लेक्चर में सीखा कि कैसे इन पेज को बिना किसी एरर के इंस्टॉल करते हैं और कैसे डाउनलोड करते हैं। दोस्तों आज इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि इन पेज को बिना किसी एरर के किस तरह डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है, तो हमारी पहली वीडियो लाजमी चेक करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि इन पेज को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या उठाया जाए। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इन पेज अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया था। ये दोस्तों इन पेज इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम ओपन करते हैं। दोस्तों इन पेज ओपन करने के बाद आपके पास ये ऊपर 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। दोस्तों प्रेफरेंसेस और हेल्प को भी हमने छोड़ देना है। दोस्तों हमारा आगाज़ में हमने जो ऑप्शन को यूज़ करेंगे दोस्तों फाइल का होगा। दोस्तों इस फाइल के ऑप्शन पे आपने टच कर लेना है। यहाँ से दोस्तों आपने जब हमने इन पेज खोलने के बाद एक नई डॉक्यूमेंट बनानी है काम करने के लिए। दोस्तों काम करने के लिए हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगी। उसके लिए आप फाइल पर टच करेंगे या फाइल पर टच करने के बाद न्यू पर टच कर लेंगे, या फिर इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+N, इसको दबाकर भी आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए हम मैनुअल तरीके से करते हैं। दोस्तों ये ओपन का ऑप्शन होता है कि अगर आपने फ़ाइल पहले बनाकर सेव की हुई है तो उसको ओपन करने के लिए। दोस्तों ये प्रिंटर की सेटिंग के लिए, ये एग्जैक्ट वगैरह के लिए। दोस्तों अभी हम न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं। दोस्तों न्यू डॉक्यूमेंट खोलते वक्त आपके पास ये एक बॉक्स आ रहा होगा। दोस्तों इस बॉक्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस बॉक्स में सबसे पहले तो पेज का ऑप्शन है। दोस्तों इस पेज के ऑप्शन में जब आप इस एरो पर टच करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। बेसिकली दोस्तों ये पेज के साइज़ हुआ करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर जो पेज का साइज़ यूज़ किया जाता है वो A4 होता है। अगर आप A5 यूज़ करना चाहें तो उसकी लेंथ एंड विड्थ आपके सामने ये मौजूद है। A4 की लेंथ और विड्थ और है, A5 की और है, B4 की और है, B5 की और है, फोलियो की और है। दोस्तों जो भी आप यूज़ करना चाहें, जो भी आपको मुनासिब लगे वो यूज़ कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो A4 साइज़ का पेपर होता है। तो चलो दोस्तों हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ दोस्तों अगर आपको जो साइज़ पेज का आपको चाहिए वो आपको इन पेजेस की लिस्ट में से भी नहीं मिल रहा है तो आप कस्टम साइज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा चेक कर लेते हैं आगे क्या है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट A4 पर ही जाने देता हूँ। दोस्तों A4 की जो विड्थ है वो 210 mm है, जबकि जो इसकी हाइट है 297 mm है। दोस्तों उसके बाद आता है ऑप्शन ओरिएंटेशन का। दोस्तों ओरिएंटेशन में आपका जो इस वक्त पेज की सेटिंग, बेसिकली दोस्तों ये जो इस वक्त हमने खोला हुआ है ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हम पेज की सेटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों पेज की सेटिंग का एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में दोस्तों क्या होता है कि अब आप ज़रा गौर करेंगे तो जब मैं लैंडस्केप पे टच करूँगा तो जो हाइट है वो विड्थ हो जाएगी, जो विड्थ है वो हाइट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों ये पोर्ट्रेट पे पहले थी 210 विड्थ थी, जब हमने इसको लैंडस्केप किया तो 210 नीचे आ गया, 297 ऊपर चला गया। दोस्तों दरअसल पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में फ़र्क ये होता है कि पोर्ट्रेट की जो विड्थ है वो हाइट की निस्बत कम होती है, जबकि लैंडस्केप की जो विड्थ है वो हाइट की निस्बत ज़्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये दिखता कैसा है। दोस्तों यहाँ से हमने ओके पे टच कर लिया। तो दोस्तों मैं पेज को ज़रा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। दोस्तों ये आपके पास पोर्ट्रेट पेज है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो कम है लंबाई की निस्बत। अब हम दोस्तों पोर्ट्रेट पेज को भी चेक कर लेते हैं। इस पोर्ट्रेट हमने चेक कर लिया, सॉरी। अब हम लैंडस्केप पेज को चेक करते हैं। दोस्तों ये देखें
ये आपको फ़र्क उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि दोस्तों लैंडस्केप पेज की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है लंबाई की निस्बत। तो चलें दोस्तों अगले ऑप्शन पर देखते हैं। अगले ऑप्शन में क्या है दोस्तों, ये पेजेस के लिए होता है कि आप कितने पेजेस की फ़ाइल बनाना चाहते हैं। अगर आप एक पेज की फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ओके करें, यहाँ पर आपका 1/1 आ जाएगा। अगर आप 2 पेज की फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 लिख दें। तो ये देखें आपका 2 पेज में से पहला पेज खुला हुआ है। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका सेकंड पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि 2/2 आ चुका है। दोस्तों ये पेजेस की सेटिंग थी। उसके बाद दोस्तों मार्जिन्स होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि बचपन में जब भी हम कॉपी पर काम करते थे, अब भी ऐसे ही है, जब भी हम कुछ लिखने बैठते थे तो हम सबसे पहले हाशिया लगाते थे। दोस्तों ये बेसिकली वही हाशिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने लेफ़्ट हाशिए की जो मार्जिन है, जो लेफ़्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, ये बॉटम मार्जिन है। दोस्तों इनमें ख़ास आपने फ़र्क जो है वो देखना है, जो फ़र्क मुतय्यन करना है वही पेज की सेटिंग में आप पाएंगे। दोस्तों ये देखिए लेफ़्ट है 12.7 mm, सब के सब जो है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम 12.7 mm पे सेटिंग हुई हुई है। दोस्तों अब हम इसको ज़रा चेंज करते हैं। पहले आप इसको देख लें कि ये कैसा दिखता है। दोस्तों अब इस पिक्चर को ज़रा इन पेज की, इस पेज की पिक्चर को ज़रा अपने दिमाग में सेव रखिएगा। आगे हम दोस्तों हम इसको कर देते हैं 40। लेफ़्ट से जो आपका मार्जिन होगा, बाईं तरफ से जो आपका मार्जिन होगा वो 40 mm हमने कर देना है। तो चलिए दोस्तों ये देख सकते हैं जैसा कि आप इन मार्जिन्स की निस्बत लेफ़्ट वाला जो मार्जिन है आपका ये काफ़ी बड़ा है। दोस्तों दरअसल ये वाले जो मार्जिन है टॉप, बॉटम, राइट, ये सब 12.7 mm के मार्जिन है, जबकि दोस्तों जो आपका ये वाला मार्जिन है ये दोस्तों 40 mm का है। दोस्तों मार्जिन का बेसिकली काम क्या होगा कि ये आपकी जो राइटिंग होगी ये मार्जिन से बाहर नहीं जाएगी। दोस्तों चेक भी कर लेते हैं। ये दोस्तों हम राइटिंग कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों हमने टाइप किया है। दोस्तों ये देखिए काम का जो लफ्ज़ है ये क्या के आगे नहीं आया है। ये दोस्तों आगे मार्जिन आ गया था, मार्जिन ने इसको नीचे वाली लाइन पर शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों मार्जिन का बेसिकली उम्मीद है कि आपको काम समझ आ गया होगा। दोस्तों इस तरीके से राइट का भी यही काम है, बॉटम का भी यही काम है। तो चलो दोस्तों बॉटम को भी चेक कर लेते हैं। अगर बॉटम को हम 12.7 से 40 mm पे कर देते हैं तो दोस्तों अब देखेंगे कि बॉटम का जो मार्जिन है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। दोस्तों ये देखें ये 40 mm का मार्जिन हो चुका है, ये 12.7 mm का मार्जिन है। दोस्तों अब ये ऑप्शन मार्जिन के बाद आता है डायरेक्शन का, कि आपने जो टाइपिंग करनी है, जो आपने टाइप करना है वो किस तरफ से लिखा जाए। दोस्तों बेसिकली जो उर्दू में हम आम रूटीन में भी देखेंगे, कंप्यूटर टाइपिंग के अलावा भी हम उर्दू में दाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं, जबकि इंग्लिश में हम बाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों इन पेज के बेसिकली ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो उर्दू टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसी वजह से इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो जो आम तौर पे जो सेटिंग है वो राइट टू लेफ़्ट ही है। दोस्तों आप नोट करेंगे कि इस वक्त हम बाईं तरफ से लिख रहे हैं। ये देखें कि बाईं तरफ से लिखा जा रहा है। अब हम दोस्तों चेक करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जो सेटिंग है वो कैसी है। लेफ़्ट टू राइट हमने सर दोस्तों सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से हम देखते हैं, ये देखें कि अब बाईं तरफ से लिखा जा रहा है। दोस्तों बेसिकली ये सेटिंग थी लेफ़्ट टू राइट की और राइट टू लेफ़्ट की, ये डायरेक्शन की सेटिंग थी। उसके बाद दोस्तों कॉलम को दोस्तों
जब आप सिंपल टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो आपको कॉलम की सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉलम आपका एक ही चलता है। मगर दोस्तों अगर आप पेज को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हो तो दोस्तों हम ऐसे करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 पे हमने पेज को तकसीम नहीं किया है, इसमें कॉलम ड्रा नहीं किए हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ से 2 करते हैं तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। दोस्तों यहाँ से अगर आप टाइप करना शुरू करते हैं तो पहले आपका एक कॉलम मुकम्मल होगा, कुछ भी आप लिखते हैं दोस्तों ये कॉलम मुकम्मल होने के बाद अगला कॉलम शुरू होगा। ये देखें, ये देखें दोस्तों कि हमने एक कॉलम मुकम्मल कर लिया, उसके बाद अगला कॉलम शुरू हो गया। दोस्तों बेसिकली आपका पहला कॉलम मुकम्मल जब हो जाएगा उसके बाद आपका अगला कॉलम शुरू होगा। दोस्तों ये थी कॉलम की सेटिंग। दोस्तों अब गटर की बात करते हैं कि गटर क्या चीज़ है। दोस्तों बेसिकली जो गटर है वो 2 कॉलम के दरमियान का जो गैप है उसे हम गटर कहते हैं। दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि ये 2 कॉलम हमने ड्रा कर लिए। दोस्तों अब इन 2 कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, इनके दरमियान का दोस्तों आप डिस्टेंस नोट कर लें। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि माइनर सा डिस्टेंस है इन दोनों कॉलम के दरमियान। अगर हम इस गटर को, दोस्तों इसी को गटर बोलते हैं, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो ये कैसा दिखता है ये भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये गटर है, ये बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 4.23 mm पे सिलेक्ट है। दोस्तों अगर हम इसको 40 mm पे कर लेते हैं, सॉरी इसका हमने कॉलम नंबर सिलेक्ट नहीं किया है, इसको हम 40 कर लेते हैं mm। ये देखें दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम के दरमियान का जो गैप है जिसे हम गटर कहते हैं उसका साइज़ खासा इंक्रीज़ हो चुका है बनिस्बत 4.23 साइज़ के। दोस्तों अब आता है ये 3 ऑप्शन, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, डबल साइडेड, फेसिंग पेजेस। दोस्तों चेक करते हैं कि ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स क्या है। दोस्तों अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं, चेक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद जो आपकी स्लैश है, जो आपका बार है, टाइपिंग बार जो है ये आ चुकी है। ये खुद ब खुद ही एक पॉइंट से लिखा जा रहा है पेज के अप से। ये देखें दोस्तों कि खुद ब खुद ही लिखा जा रहा है, हम टाइप कर रहे हैं बस। मगर अगर आप ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स को नहीं छेड़ते हैं तो दोस्तों आपने नोट किया होगा कि पहले हमारा जो कर्सर था वो एक स्लैश की तौर पे आ रहा था, मगर अब जो आ रहा है ये एक जमा के निशान की मानद आ रहा है। दोस्तों बेसिकली जो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स है इसका काम ये होता है कि अगर आप ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर टच रखते हैं तो जो आपकी राइटिंग का बॉक्स होगा पेज के अंदर भी आप जिस पॉइंट से टाइपिंग करना चाह रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ होगा, वो कंप्यूटर का जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो होगा। मगर अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते हैं, पूरे पेज में से किसी ख़ास बिलफर्ज हम पूरे पेज में से इस हिस्से पर टाइप करना चाहते हैं तो हमने इस हिस्से को राइट क्लिक दबाकर स्ट्रेच करके ड्रा कर लिए। तो दोस्तों पूरे पेज में से सिर्फ इस हिस्से पर लिखा जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ इस हिस्से पर लिखा जाएगा। दोस्तों ये होता है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। दोस्तों इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स पर यूज़ करते हैं। अगर आप इसको पेज के सेंटर में से या पेज के किसी कोने में से या पेज के आकार से नहीं टाइप करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस दरअसल ये थोड़ा सा कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, इसको हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर हमारा जो था आप देख सकते हैं कि ये हमने कॉलम के बारे में भी सीखा कि कॉलम क्या होते हैं, गटर क्या होता है, मार्जिन्स क्या होते हैं, पेज क्या होता है,
पेज की सेटिंग कैसे की जाती है, पेजेस क्या होते हैं, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों दरअसल बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग की जाती है वो यही होती है, मगर अगर आप इसको चेंज करके अपनी सेटिंग के तौर पर यूज़ करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो ख़त्म होती है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अगले स्टेप्स के बारे में कि इन पेज का अगला स्टेप हम क्या उठाएंगे जिसके ज़रिए हम बेहतर तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों को भी इन मालूमात से, अपने करीबियों को भी इन मालूमात से ज़रूर नवाजें। दोस्तों मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।